भारत की किसी भी रोड पर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं आपको टाटा का कोई ट्रक दिख जाएगा जो अनाज, दाल या पत्थर, सीमेंट आदि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा होगा। इन ट्रकों के पीछे अक्सर 2 शब्द लिखे होते हैं, ओके टाटा। ये 2 शब्द लोग अपने ट्रक के पीछे खुद लिखवाते हैं, ना कि कंपनी इन्हें लिखकर देती है। इसके पीछे भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी हमें ले जाती है सुमंत मुलगांवकर नाम के एक आदमी की जिंदगी में। सुमंत मुलगांवकर कई सालों तक टाटा मोटर्स के हेड बनकर काम संभालते रहे। उसी दौरान 1954 में टाटा कंपनी ने ट्रक बनाने वाली एक जर्मन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप 15 सालों के लिए तय की गई और फैसला किया गया कि उसके बाद टाटा मोटर्स खुद आगे का रास्ता देखेगी। सुमंत मुलगांवकर के शब्दों में कहे तो टाटा ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुमंत एक ऐसे आदमी थे जो अपना हर काम परफेक्ट तरीके से करते थे। उन्हें काम में लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। भारतीय लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग चलता है वाले एटीट्यूड से काम करते हैं। यानी भारत में किसी काम की क्वालिटी का खास मतलब नहीं होता है, सिर्फ जैसे तैसे काम हो जाना चाहिए, इतना ही बहुत है। मुलगांवकर इस एटीट्यूड वाली इमेज को तोड़ने आए थे, इसलिए सुमंत बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान रखते थे और कोशिश करते थे कि टाटा के ट्रक एक दिन जर्मनी के ट्रक के बराबर बन सके। इसके अलावा एक और कहानी है कि एक बार 1980 के दशक में टाटा के ट्रक की सप्लाई मार्केट में अचानक से घट गई। ये ऐसा दौर था जब शोरूम के मालिकों द्वारा ट्रक मंगवाने के लिए पहले एडवांस 40,000 रुपए भरवाए जाने लगे। उस वक्त सुमंत को भी बहुत बार कहा गया कि वे ट्रक की कीमत बढ़ा करके कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाने का काम करे, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए ट्रक की कीमत को 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। बाद में जब इतिहासकार RM लाला ने मुलगांवकर को पूछा कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, तो मुलगांवकर ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा प्रॉफिट हमेशा प्रोडक्टिविटी में से आना चाहिए, ना कि मार्केट के हिसाब से बेवजह कीमतें बढ़ाकर। अपने ग्राहकों से इतने लगाव की वजह से ही टाटा के ट्रक्स को लोगों ने इतना प्यार दिया कि अपने ट्रकों के पीछे वे ओके टाटा लिखवाने लगे। बाद में जब टाटा कंपनी ने अपने छोटे ट्रक निकाले तो उनका नाम टाटा सूमो रखा। सूमो दरअसल सुमंत मुलगांवकर को ही छोटा करके बनाया गया था। टाटा स्टोरी बुक समरी के इस एपिसोड में हम एक ऐसी कार के बारे में बात करेंगे जो हमने भारत के मिडिल क्लास परिवारों में अक्सर देखी है और भारत के लोगों ने भी उस गाड़ी को बेहद प्यार दिया है। भारत के मिडिल क्लास परिवारों की उस पसंदीदा गाड़ी का नाम था इंडिका। मर्सिडीज, ह्युंडई, टोयोटा और रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज गाड़ियां बनाती है और इनकी गाड़ियां अपने अपने देश के नाम से जानी जाती है। आज दुनिया भर में मर्सिडीज बेंज की वजह से जर्मनी का नाम गाड़ियों के मार्केट में बहुत ऊंचा है। लेकिन 1990 के दशक तक भारत मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुका था, पर हमारी अपनी कोई कार नहीं थी, कोई ऐसी कार जो भारत में डिजाइन की जाए और भारत में ही बनाई जाए। 1995 में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि वे एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो भारत के मिडिल क्लास लोगों की जरूरत के हिसाब से एकदम परफेक्ट होगी। उस समय भी कई लोगों ने इस काम को इम्पॉसिबल करार दिया, लेकिन पुणे के इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ऑफ टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स की मदद से रतन टाटा ने एक ऐसी गाड़ी बनाकर दिखा दी जो पूरी तरह भारतीय थी और उसका नाम भी रखा गया टाटा इंडिका। रतन टाटा के इस कदम ने लोगों को जमशेद जी टाटा की याद दिला दी, जिन्होंने भारत में स्टील प्लांट शुरू किया और अंग्रेजों के इस भ्रम को तोड़ दिया कि भारत कभी खुद स्टील नहीं बना सकता। लेकिन कार बनाने के लिए एक फैक्ट्री की भी जरूरत थी, जिसके लिए टाटा मोटर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वे एक नई फैक्ट्री लगा सके। इसका जुगाड़ उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मिला, जहां निसान नाम की एक कार कंपनी का प्लांट खाली पड़ा था, जिसे आधे से भी कम पैसों में टाटा ने खरीद लिया। टाटा के इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया जाकर के उस प्लांट की एक एक ईंट तक भारत ले आए और पुणे में उस फैक्ट्री को दोबारा बनाया गया। इस काम को करने में कुल 6 महीने लगे, लेकिन टाटा के इंजीनियर्स ने ये भारी भरकम काम भी कर दिखाया।
टाटा इंडिका को बनाने में ना सिर्फ मेहनत बल्कि बहुत सारा प्यार भी लगा था। रतन टाटा खुद कई बार फैक्ट्री जाकर के इंडिका बनाने के काम को करीब से देखा करते थे। एक किस्सा है कि टाटा जब एक बार फैक्ट्री गए तो उन्होंने देखा कि एक वर्कर अपने हाथों से गाड़ी के पुर्जे फिट कर रहा है। रतन टाटा ने मैनेजर को बुलाकर कहा कि हमारा आदमी पूरे दिन इस तरह काम कैसे कर सकता है, ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके बाद टाटा के प्लांट में सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लगाई गई, जिसने मजदूरों का काम आधा कर दिया। आज टाटा के हर प्लांट में मशीनों से हर एक काम करते मजदूरों को रतन टाटा जरूर याद आते होंगे। इस तरह सन 1998 में जाकर इंडिका मार्केट में लॉन्च हुई। इंडिका लॉन्च होते ही एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। लोगों ने इसे खुशी से अपना लिया, लेकिन धीरे धीरे इंडिका में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी दिखाई देने लगी। कार का बेल्ट आवाज करता था और टायरों में भी कुछ दिक्कत थी। उस समय भी लोगों ने सोचा कि इंडिका मार्केट में नहीं टिक पाएगी, लेकिन रतन टाटा ने अपना स्वदेशी कार का सपना छोड़ा नहीं और 2001 में पुरानी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हुए उन्होंने इंडिका V2 लॉन्च की। इंडिका V2 उस दौर में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। इंडिका पहले 18 महीनों में 1 लाख ग्राहकों के घर पहुंची। इस तरह आजादी के इतने सालों बाद आखिरकार टाटा मोटर्स की बदौलत भारत ने अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार बना ली।